बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहर फयाज़ अहमद, क्रिमिनोलॉजिस्ट, पुलिस कॉलेज सियाला। आज हमारा मौजू जो है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स कि इंटरपर्सनल स्किल्स को हम किस तरह सीख सकते हैं और उनको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किस किस्म की महारतें, किस किस्म के तरीके इस्तेमाल करने चाहिए इंटरपर्सनल स्किल्स से जो मुतल्लक़ हैं। पहले नंबर पे है अपना तारुफ़ कराना। जब आपको कहा जाए कि आपने अपना तारुफ़ कराना है, उसके लिए आपको स्टेज पे दावत दी जाती है कि आप अपना तारुफ़ कराएं। तो अपना तारुफ़ कराते हुए उसमें एक तरतीब जो है, सीक्वेंस रखना वो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताएंगे, उसके बाद आप अपना पेशा बताएंगे और फिर आखिर में जो है आपके उस काम या पेशे से मुतल्लिक़ जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपकी नुमायाँ खिदमात हैं, जो आपने मुआशरा या मुआशरे के अफराद के लिए अंजाम दी हुई हैं, उनका ज़िक्र करना है। तो अपना तारुफ़ करवाते हुए इसमें एक बाकायदा तरतीब, सीक्वेंस होना चाहिए। अगर आप इस सीक्वेंस को जो है मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो वो अपना तारुफ़ जो है, जो आप करवा रहे हैं, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। मसलन ये नहीं करना चाहिए कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन पहले बता दें और नाम जो है बाद में, ये सीक्वेंस नहीं है। तो अपना तारुफ़ करवाना है और उसमें एक सीक्वेंस जो है उसको तरतीब, उसको मद्देनज़र रखना है। इसी तरह दूसरे नंबर पे है दूसरों का तारुफ़ करवाना। अगर आपको कहा जाता है कि कोई गेस्ट स्पीकर सपोज़ यहाँ आया है और आपको कहा जाता है कि आप गेस्ट स्पीकर का तारुफ़ कराएं, तो वहाँ पे भी आप इसी चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे कि सबसे पहले आप उनका नाम बताएंगे, फिर आप उनकी क्वालिफ़िकेशन, जो डिग्रीज़ उन्होंने हासिल की हुई हैं, जो उनकी तालीम है, क्वालिफ़िकेशन है, वो बताएंगे। और तीसरे नंबर पे कि वो किस शोबे से मुंसलिक हैं, कौन सी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनका पेशा बताएंगे। और आखिर में उनकी जो खिदमात हैं किसी ख़ास फील्ड में या मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो खिदमात हैं, वो आपने मुख्तसरन बयान करनी है। तो तारुफ़ को मुख्तसर रखा जाता है। ये नहीं कि तारुफ़ दूसरे का आप करा रहे हैं तो ऐसा लगे कि जैसे आप उनकी शख्सियत पे लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तारुफ़ को मुख्तसर रखना है, लेकिन उसको जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, वाज़े होना चाहिए और मुख्तसर होना चाहिए और एक बाकायदा तरतीब से होना चाहिए। ठीक है ना। ये नहीं कि आप जो गेस्ट स्पीकर या मेज़बान है उसके आप अचीवमेंट्स पहले बताना शुरू कर दें और नाम आखिर में जाके बताएं, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक ख़ास तरतीब है और उस तरतीब को मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है सवाल पूछना, आस्किंग अ क्वेश्चन। जब आप सवाल करते हैं, आपको कहा जाता है कि आप सवाल करें, तो सवाल जो है जिस मौजू पे आप करने जा रहे हैं, आप सबसे पहले खुद क्लियर हों कि आप पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। अब उस सवाल से मुतल्लिक़ आपको खुद क्लियर होना चाहिए। आपने कभी वेग क्वेश्चन नहीं पूछना जिससे मुतल्लिक़ आप ना खुद क्लियर हों, ना वो आपके अल्फाज से ये पता चले कि आपका क्वेश्चन वाज़े है और आप उसमें और उसके पूछने का मकसद क्या है। पहले तो ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाज़े होना चाहिए। दूसरा, उस क्वेश्चन में जो आप मकसद है आपका कि आप किस लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस सवाल में मकसद वाज़े होना चाहिए। तीसरे नंबर पे ये है कि मकसद क्लियर होना चाहिए। अल्फाज जो हैं क्वेश्चंस के वो सादा होने चाहिए। जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं सवाल करते हुए, क्वेश्चन पूछते हुए, वो सादा और वाज़े होनी चाहिए। ठीक है ना, कि सुनने वाले को सवाल समझने में किसी किस्म की दिक्कत जो है वो पेश ना आए। इसी तरह सवाल करते हुए आपने जारहाना या तलख लहजा नहीं अपनाना, बल्कि सवाल पूछना है धीमे लहजे में और विद ड्यू रेस्पेक्ट। एक वक्त में एक सवाल पूछना चाहिए। ये नहीं कि आप सवाल करते हुए एक की बजाय 3 सवाल पूछें। एक वक्त में एक सवाल पूछें, जब उसका जवाब मिल जाए तो फिर अगले सवाल की तरफ जाएं। और जवाब देने में वाले को भी जो है परेशानी होती है कि आप एक वक्त में मुख्तलिफ़
सवालों के जवाब देना, उसको याद रखना मुश्किल हो जाता है। जब एक वक्त में आप एक सवाल करते हैं तो जवाब देने वाले के लिए उसका जवाब देना और सही अंदाज में देना जो है आसान हो जाता है। और सवाल जो है उस मखसूस मौजू से मुतल्लिक़ का होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। आगे है जी राय लेना और राय देना, ये चौथा पॉइंट है, राय लेना और राय देना, फीडबैक जिसको कहते हैं। एक ये है कि फीडबैक आपको कहा जाता है कि आप किसी से मुतल्लिक़, मेज़बान से मुतल्लिक़, गेस्ट स्पीकर से मुतल्लिक़ फीडबैक दें। तो फीडबैक देते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फीडबैक उसके काम से मुतल्लिक़ होनी चाहिए। दूसरा, फीडबैक जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे फीडबैक जो है वो मखसूस वक्त में जो उसका सही फीडबैक देने का जो सही टाइम है उस पे देनी चाहिए। ये नहीं कि एक लेक्चर जो है आप लोगों को आज दिया गया है और उसकी फ़ीडबैक कहा जाए आपको कि आप एक हफ़्ते बाद जो है कहा जाए कि फ़लाँ गेस्ट स्पीकर जो यहाँ आए थे आप उसके मुतल्लिक़ फ़ीडबैक दें, तो ये मुनासिब नहीं होगा। फ़ीडबैक जो है वो प्रॉपर टाइम पे, मुनासिब टाइम पे देना जो है वो ज़्यादा मौजू है। आपसे मुतल्लिक़ अगर किसी को कहा जाता है कि वो फ़ीडबैक दे, और फ़ीडबैक देते हुए, ठीक है, फ़ीडबैक मस्बत भी हो सकती है, मनफ़ी भी। अगर मनफ़ी फ़ीडबैक भी अगर एक शख्स आपसे मुतल्लिक़ देता है तो आपने खुले दिलो दिमाग से उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि उसके जवाब में आपने कोई तल्ख़ या जारहाना रवैया उसके साथ अपनाना है। और जब आपसे मुतल्लिक़ फ़ीडबैक दी जा रही है तो आप उसको तवज्जो से सुनें, ठीक है, और ये मत सोचें कि ये फ़ीडबैक अगर आपके ख़िलाफ़ आ रही है तो जब ये बात ख़त्म कर लेंगे, फ़ीडबैक देने वाला जब बात ख़त्म करेगा तो मैं इसके ख़िलाफ़ भी उसी तरह की बात करूँगा, क्योंकि ये मेरे मुतल्लिक़ मनफ़ी जो है राय दे रहे हैं, फ़ीडबैक दे रहे हैं, तो मैं भी इनसे मुतल्लिक़ जो है एक दो जुमले तनकीदी जो है उनका इस्तेमाल करूँगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो फ़ीडबैक दे रहा है शख्स आपसे मुतल्लिक़, उसके अल्फाज के साथ साथ आप उसकी बॉडी लैंग्वेज पे जो है उसको पे तवज्जो दें और ये देखें कि फ़ीडबैक जो दी जा रही है वो क्या वाकई हकीकत में यही फ़ीडबैक है आपकी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज उसकी कुछ और बता रही है और वैसे वो अल्फाज आपकी तारीफ़ में कहे जा रहा है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा करें कि ये फ़ीडबैक हकीकत पर मबनी दे रहा है या उसके बरअक्स दे रहा है। थैंक यू।